તો આજ મુદ્દે વધુ જાણકારી મેળવીશું ટીવી9 ના संवाददाता रजनीश रंजन पास थी। रजनीश, ऑगस्टा वेस्टलैंड केस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कुछ डिटेल में जानकारी इस पूरे मसले पर, और बीजेपी की ओर से हमला भी किया गया है, क्या कुछ जानकारी रजनीश? देखिए, प्रवर्तन निदेशालय ने कल जो चार्जशीट दायर की है 52 पन्नों की चार्जशीट है और लगभग 3000 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। सीधे सीधे क्रिश्चियन मिशेल, जिसको 2 महीने पहले डिपोर्ट किया गया था, भारत लाया गया था, उससे पूछताछ में ईडी को जो जानकारी मिली है उन्हीं जानकारियों को ईडी ने अपनी चार्जशीट में उल्लेख किया है। और सबसे बड़ी बात एपी और फैम को लेकर था। लगभग 5 साल पहले भी ये बातें सामने आई थी, जब ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में जो करप्शन है, जो स्कैम है, उसकी जब डिटेल सामने आने लगी थी, तब भी एपी का नाम सामने आया था, तब भी फैम का नाम सामने आया था, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या है। लेकिन क्रिश्चियन मिशेल जो इस पूरे मामले का एक मिडिल मैन है, एक बिचौलिया है, और जिसने ब्राइब दिए हैं लगभग 3 करोड़ यूरो भारत में न सिर्फ राजनीतिक नेताओं को बल्कि नौकरशाहों को और एयरफोर्स के, वायुसेना के बड़े अधिकारियों को, उसने अपनी ओर से जो जानकारी दी है बहुत चौंकाने वाली है। अहमद पटेल को दिल्ली में वैसे भी जो राजनीतिक गलियारा है उसमें वो एपी के नाम से जाने जाते हैं, और वही नाम सामने आया है कि अहमद पटेल को पैसे दिए गए। फैम जो फैमिली की बात बताई जाती है, कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट फैमिली से ये संबंध रखता है, और कहीं ना कहीं वही चीज़ें ईडी ने अपनी दस्तावेज में, अपने चार्जशीट में, अपने आरोप पत्र में रखा है। बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला है क्योंकि लोकसभा चुनाव अनाउंस हो चुका है, कुछ दिनों में 11 तारीख से पहले चरण का चुनाव है, और लगातार बीजेपी से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। और बैठे बिठाए ईडी की चार्जशीट के बाद बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में सुषेण गुप्ता नाम का जो एक मिडिल मैन है, उससे कुछ जानकारियां सामने आई है। हालांकि वो साफ साफ नहीं बता रहा है कि आरजी का मतलब क्या है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक और नाम जो चौंकाने वाला है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी का नाम है। वो भी इस पूरे मामले में एक बिचौलिए की भूमिका में हो सकते हैं। अब जो जानकारी ईडी के हवाले से सामने आई है कि सुषेण गुप्ता और रतुल पुरी को आमने सामने बिठाकर क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, और ये आरजी कौन है उसके बारे में जानकारी ली जाएगी, और उसको ईडी अपनी चार्जशीट में उस नाम को सामने रखेगा, क्योंकि अभी वो नहीं बता पा रहे हैं कि ये आरजी कौन है, और इसलिए उनको अभी चार्जशीट में नहीं रखा गया। तो कुल मिला के मामला काफ़ी बड़ा है, बहुत पुराना मामला है। जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए 2 में ये एलिज्ड स्कैम का मामला सामने आया था, और उस समय के जो सत्ता के बहुत ताकतवर लोग थे, कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई है ईडी की चार्जशीट में। और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगा, खास तौर पर 2 मिडिलमैन जिनका क्रॉस एग्जामिन नहीं हुआ है, जिनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ नहीं की गई है, उनसे बातचीत की जाएगी। उनसे पूछताछ के बाद जो ब्यौरा सामने आएगा तो कुछ और क्लैरिटी इस पूरे मामले में सामने आ सकती है।